हमज़ा अली मज़ारी कहो या जसकीरत सिंह रंगी, ये दोनों ही नाम एक इंसान को दिखाते हैं जो आपने धुरंधर में देखा होगा। रणवीर सिंह ने हमज़ा अली मज़ारी का किरदार निभाया है, जो मैं कहूँगा कि उनकी अब तक की फिल्मोग्राफी में काफ़ी ज़्यादा लेयर्ड करैक्टर है। और मैं कहूँगा कि अभी तक चाहे वो पूरी 3.5 घंटे की मूवी देख चुके हों धुरंधर, स्टिल वो अभी तक हमज़ा अली मज़ारी के कैरेक्टर को अच्छे से पहचान नहीं पाए होंगे। आज हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं कि जब हरकीरत सिंह रंगी यानी कि हमज़ा अली मज़ारी लयारी में एंटर होता है, तो वो एक मिशन के साथ आता है और उसे एक चिट मिली होती है जिसमें बताया जाता है कि उसको इस इंसान के साथ जाके मिलना है। और जब 3 लोग आकर उस पर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, तो वो अटैक करता है, बट जब वो देखता है कि आलम उसे देख रहा है, तो वो उन्हें छोड़ देता है और खुद मार खाता है। क्योंकि वो जानता है कि वो अंदर अपने रियल कैरेक्टर, अगर वो अंदर का क्रिमिनल अगर बाहर लाएगा, तो वो ज़्यादा देर तक लियारी में टिक नहीं सकता। इसके बाद वो आलम की दुकान पर काम करने लगता है और वेट करने लगता है। उसके पास एक मिशन तो होता है कि उसे लियारी की गैंग्स में एंटर होना है, चाहे वो रहमान डकैत की गैंग में हो या हो पठान गैंग में। बट उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा होता। फिर आलम उसे बताता है कि रहमान डकैत का बेटा एक शादी में आने वाला है और पठान गैंग उस पर अटैक करने वाली है। तो आलू उसे बताता है कि अगर वो रहमान के बड़े बेटे को बचा ले अटैक से, तो आराम से लियारी गैंग्स में एंटर हो सकता है और अपना काम शुरू कर सकता है। जब वो रहमान के बेटों को बचाने की कोशिश करता है, बट एक बेटा मारा जाता है और छोटे बेटे को वो बचा लेता है। और उसी बेटे को बचाने के कारण जो है रहमान उसे अपनी गैंग में एंट्री भी दे देता है। बट एक सवाल मैं आपसे ज़रूर करना चाहूँगा कि किसी ने भी रहमान के बड़े बेटे को, जिसकी मौत होती है, उसे गोली लगते हुए देखा है? और अगर मैं कहूँ कि आदित्य धर ने ये जानबूझ के किया है, उन्हें एक हीरो एस्टैब्लिश करना था, उन्हें हमज़ा अली मज़ारी को अच्छे से नहीं दिखाना था, तो उन्होंने नहीं दिखाया कि हमज़ा ने ही जानबूझ के नईम को मारा है, यानी कि रहमान टिकैत के बड़े बेटे को मारा है। क्यों मारा है उसके बारे में बात करते हैं कि हमज़ा जो है वो बड़े बेटे को बचाता, बट वहाँ देखता है कि उसका छोटा बेटा भी वहाँ मौजूद होता है। और जब रहमान देखेगा कि उसके बड़े बेटे को उसके बाबू डकैत ने मार दिया है, तो रियल में गैंग वॉर शुरू होगा। और जो धुरंधर के यानी कि जो धुरंधर मिशन है, उसको एक अच्छी खासी शुरुआत मिल जाएगी, जिससे एक गैंग दूसरे गैंग पर अटैक करेगा। और यही हमज़ा चाहता था। और उसने दिखाया कि उन गुंडों ने रहमान के बड़े बेटे को मारा और खुद को दिखाया कि वो उसे बचाने की कोशिश कर रहा था और उसने छोटे बेटे को बचाया भी। और इस तरह वो गैंग में एंटर होता है। बट ये चीज़ हमज़ा के बारे में बहुत गहरी बात बताती है कि हमज़ा अपने मिशन को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वो कोई मॉरली करेक्ट इंसान नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है, बस उसे उसका एम पूरा होता हुआ दिखना चाहती है। और ऐसा क्यों है आप देखो, वो एक नॉर्मल इंसान नहीं है, वो एक नॉर्मल स्पाई नहीं है जिसे ट्रेनिंग देकर भेजा गया है। वो अपने पास्ट में एक क्रिमिनल था, उसने क्राइम किया है, उसे फांसी की या मौत की सज़ा दी जा चुकी थी। और जब उसे वहाँ से निकाला जाता है, उसकी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं होता। और अब जो उसके फ्लैशबैक्स वाले सीन भी दिखाए जाते हैं, उनमें दिखाया जाता है कि उसकी फैमिली को मारा गया है, उसकी माँ को मारा गया है। तो वो एक रूथलेस इंसान बन चुका है जिसकी ज़िंदगी में कोई एम नहीं है। वो उनका बदला ज़रूर लेता है, बट उसके बाद उसके पास कुछ भी नहीं बचता जिसके लिए वो ज़िंदा रहे। और फिर उसे मिशन मिलता है दुरत्ता, और ये उसका ओनली मिशन है जिसके लिए वो ज़िंदा रहे। उसको वो चीज़ किसी भी हालत में पूरी करनी है, और वो अपने अंदर का क्रिमिनल जो है धीरे-धीरे शांत करके रखता है। बट जहाँ उसे मौका मिलता है कि वो इस चीज़ का इस्तेमाल करे, चाहे उसके लिए किसी मासूम की जान लेनी पड़े, वो झुकेगा नहीं, क्योंकि वो चीज़ उसे अपने मिशन के पास लेकर जा रही है। तो धीरे-धीरे ऐसी चीज़ें होने लगती है और दूसरा मौका मिलता है रणवीर सिंह को, यानी कि हमज़ा को अपना रियल कैरेक्टर दिखाने का, वो जब वो मिलता है अलीना से। और रणवीर सिंह ये मौका देखता है कि अगर वो उसको पटा ले या किस तरह से उसको अपने हिस्से में ले ले, तो वो पॉलिटिकल कनेक्शन बना सकता है सीधा जमाली से। और पॉलिटिकल कनेक्शन जो है बहुत ज़रूरी है अगर आपको लंबा जाना है किसी भी गैंग वॉर में। और वो एक रास्ता ढूँढता है और उसे हनी ट्रैप करता है। उसे दिखाता है कि वो एक हीरो टाइप का इंसान है, बट वो दिल से काफ़ी अच्छा है, और उसे एक
जो है नकली बैक स्टोरी भी बताता है कि वो किस तरह से इस चीज़ में आया, कि उसे गरीबी के कारण इन चीज़ों में आना पड़ा। और जो अलीना है उसके प्यार में पड़ भी जाती है और वो एक 19 साल की लड़की को एक तरह से पूरी तरह से अपने काबू में कर लेता है। और इतना काबू में कर लेता है कि अलीना जो है अपने बाप की रिकॉर्डिंग करती है, वो उसको फंसाने से भी नहीं डर रही है क्योंकि वो हमज़ा से इतना ज़्यादा प्यार करती है। ये चीज़ इतनी बढ़ जाती है कि अलीना हमज़ा के कहने पर उसका घर तक छोड़ के आ जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमज़ा उसे धोखा देगा या कुछ और चीज़ करेगा, बट वो जो चीज़ कर रहा है वो मॉरली बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है और वो दिखाती है कि हमज़ा एक रियल में जो मिशन के लिए आया है वही कर रहा है और वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा एक तकड़ा मैनिपुलेटर है। जो हमज़ा का कैरेक्टर है वो धीरे-धीरे ग्रुप में काफ़ी ज़्यादा अच्छा बन रहा है। और जो बाबू डकैत को मरवाने का है, जो रहमान डकैत के अंदर दिल में ज़रूर थी कि वो मरवाना चाहता है, बट जो उसे रियल आग जो है वो हमज़ा देता है। अगर आप उस सीन को ध्यान से देखें तो सिर्फ़ हमज़ा ये होता है जो सपोर्ट करता है रहमान को कि उसे बदला लेना चाहिए। और फिर जो है इलेक्शन के पहले ही जो है रहमान उसे बाबू डकैत को मारता है और वो एक तरह से लियारी का किंग बन जाता है। और जो हमज़ा की पावर है वो भी बढ़ जाती है और इसके बाद जो होता है वो रहमान डकैत को डायरेक्टली कंट्रोल करने लगता है, जिसकी रहमान डकैत को भनक भी नहीं होती। और वो रहमान डकैत को इनडायरेक्टली मेजर इकबाल के साथ दोस्ती करने को कहता है और वो कहता है कि उसे और बड़ा बनना होगा। मेजर इकबाल काफ़ी ज़्यादा एक शातिर इंसान दिखाया गया है और मैं कहूँगा कि रहमान डकैत से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक आदमी है। वो 26/11 का अटैक करा देता है और जब हमज़ा को वो चीज़ दिखती है तो वो पूरा अंदर से टूट जाता है, दह जाता है। क्योंकि उसके कारण कहीं न कहीं वो चीज़ होती है और इस चीज़ के कारण हमज़ा को वो सारी चीज़ें याद आने लगती हैं जो उसकी फैमिली के साथ हुई होती है। और वो पहली बार में रोता हुआ, टूटता हुआ दिखाई देता है। और जो आपको 26/11 के बाद जो इंसान दिखाई देता है वो हमज़ा इतना ही नहीं, वो बन जाता है जसकीरा सिंह रंगी, जो एक क्रिमिनल होता है जिसने अपना बदला लिया होता है अपनी फैमिली के मर्डर का। और आपको वहाँ उसके बाद जो है असली रिवेंज देखने को मिलता है जब वो चीज़ें बहुत तेज़ी से करने लगता है और उसके टारगेट पर आ जाता है रहमान डकैत। एंड में जो एग्जीक्यूशन होती है कि वो रहमान डकैत को मार देता है, बट स्टिल वो उसको एज ए पपेट ही यूज़ करता है और दिखाता है कि वो रहमान को बचाना चाहता ना और हॉस्पिटल लेकर आता है। और जो उसका मकसद होता है, जो वो दिखाना चाहता होता है दुनिया को कि वो एक सेवियर है, वो चीज़ दिखाने में कामयाब हो जाता है। उसके पास अलीना भी है, उसके पास जमील जबाली भी है, उसके पास एक तरह से एसपी असलम की भी ताकत है, उसके पास एक तरह से मेजर इकबाल की एक्सेस भी है और वो एक तरह से बलोचों का रहबर भी बन गया है उस और वो उज़ैर के भी काफ़ी करीब होता है और उज़ैर उस पर पूरी तरह से भरोसा करता है। हमज़ा जो है वो जसकीरत सिंह रंगी बन चुका है और वो अब बदला लेगा। उसने पहला बदला लिया रहमान डकैत से 26/11 का, उसे मारकर। और इसके बाद जो उसकी नज़र होगी वो मेजर इकबाल और उसके जो सबसे बड़े साहब हैं, जिसका हमें कुछ भी नहीं पता चला है। और मेबी वो शायद दाऊद इब्राहिम का कैरेक्टर हो, क्योंकि शायद पाकिस्तान में उनसे बड़ा तो कोई भी नहीं है इस टाइम। और ये चीज़ें हमें सेकंड पार्ट में देखने को मिलेगी, वरना इस पे कहूँगा कि हमज़ा अभी भी पूरी तरह से खुला नहीं है। हमज़ा का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा लेयरी है और हमें धीरे-धीरे उसकी परतें पता चलेगी। बट आप उसे कोई नॉर्मल हीरो समझ के गलती मत कीजिएगा। वो अंदर से एक साइकोपैथ है, जो ये चीज़ें करना चाहता है। वो एक ईवल कैरेक्टर है जिसे एक नोबल कॉज़ दिया गया है, बट उसके लिए वो किसी भी तरह की चीज़ों को अपनाने के लिए तैयार है, किसको मारना पड़े, किसको बचाना पड़े। यहाँ तक कि वो एक बच्चे को मारने में भी जिन नहीं झिझकेगा। जो मेजर इकबाल का कैरेक्टर है वो रहमान डकैत से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ है, काफ़ी ज़्यादा चुप है और वो इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का काफ़ी टाइम से जो है सरगना है। तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी धुरंधर के बारे में और मैं एक और वीडियो बनाऊँगा, जिसमें मैं बताऊँगा कि क्यों मेजर इकबाल ज़्यादा खतरनाक कैरेक्टर है रहमान डकैत से। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताएँ और आपको हमज़ा के कैरेक्टर के बारे में और क्या चीज़ें पता चली ज़रूर बताएँ। थैंक यू।